नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आज हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर का जो बुक है उसका सेट नंबर 5 यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी सेट नंबर 1 से सेट नंबर 4 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितने रुपए की लागत से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है कितने में? 62,370 करोड़ रुपए की लागत का। ठीक है ना। चलिए, किसने किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने किया है। और किसके लिए किया है? तो भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A के खरीदने के लिए। ठीक है, किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सरकारी मंत्री डीलिया नियुक्त की है? तो ये किसने किया है? किसने किया है? अल्बानिया ने किया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए। किस देश ने 2025-26 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? तो ये किसने संभाली है? ये अध्यक्षता संभाली है पाकिस्तान ने। चौथा प्रश्न देखिए। ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? ठीक है, तो ये कहाँ पे किया है इसने? गोपालपुर, ओडिशा में। ठीक है, ACME ग्रुप ने किया है। ठीक है, और किसके साथ? तो IHI कॉरपोरेशन के साथ। किस लिए? तो भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं? तो ये बन गई हैं सुशीला कार्की। ठीक है, इनको अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। छठा प्रश्न देखिए। भारत के प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली वैराबी सोरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे से नेटवर्क से जोड़ेगी। तो इस परियोजना का लागत जो है वो कितना है? तो वो हमको बताना है। वो है 8,070 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखिए। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो पहले तो ये याद रखिए कि ये जो है सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल है और ये स्वदेशी है। ठीक है, बहुत ही उच्च गति वाली मिसाइल है। ठीक है, और इसका विकास किया है किसने? तो इसका विकास किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। ठीक है, आठवां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है? ठीक है, लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है, जिसे स्थानीय रूप से मुरीकुटी पाचा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने यह उपयोग किया है लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुण का? तो ये किया है किसने? तो जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नौवां प्रश्न देखिए। भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है, जिससे यह देश की सबसे तेज़ ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिज़ाइन किया है? तो इसको डिज़ाइन करने वाले जो कंपनी है उसका नाम है ऑलस्टॉम। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? तो ये जीता है किसने? चीन ने। ठीक है, निम्नलिखित में से 11वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कारबोरो शोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? तो ये जो विवाद है स्कारबोरो शोल विवाद जो है वो उसमें शामिल कौन है? चीन और फिलीपींस। ठीक है, भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भाग लेगा। यह अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है?
तो यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है सिंगापुर द्वारा, ठीक है। और भारतीय नौसेना का जहाज़ कौन सा? INS निस्तार, ठीक है ना। बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भाग लेगा। तो सारे पॉइंट्स जो है यहाँ से आपको याद रखने हैं, ठीक है। 13वां देखिए, एर्रा मट्टी डिब्बालू यानी कि लाल रेत के टीले, ठीक है। एर्रा मट्टी डिब्बालू यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एर्रा मट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 14वां प्रश्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ कहाँ हुआ है? पूर्णिया में हुआ है, ठीक है। भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? ठीक है, तो ये स्थापित हुआ है गुरुग्राम में, ठीक है, INS अरावली। 16वां प्रश्न देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उसका उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध कार्बन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये जो DRDO ने है वो समझौता किया है किससे? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड से, ठीक है। 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का संपादन किया है? तो ये किया है किसने? S मुरलीधर, ठीक है। किताब का नाम भी याद रखिएगा। 18वां प्रश्न देखिए, चैनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये जो स्थान हासिल किया है वो हमारे प्यारे भारत ने किया है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी अपनाने में, ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो ये हुआ है कहाँ पे? अहमदाबाद में, ठीक है ना। 22वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ महोत्सव है, दूसरे तरफ राज्य है, ठीक है। तो देखिए 14वां सिरारा खोंग हथेई, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद देखिए नमो लक्ष्मी योजना, ठीक है। तो नमो लक्ष्मी योजना जो है ये कहाँ आयोजन हुआ? गुजरात में। हर घर छाँव हर घर फल योजना ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है हरियाणा में, ठीक है। और पुष्कर कुंभ महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। तो इस हिसाब से हमारा जो ये आंसर हो जाएगा A, ठीक है। 21वां प्रश्न देखिए, किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया किसको? अपोलो टायर्स लिमिटेड को। स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है, 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान आपसे पूछ रहा है। तो ये स्थान भारत का कितना है? 38वां है। और शीर्ष पे कौन है? स्विट्जरलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना, ठीक है, अपोलो एथेना जो क्या है? महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र है। इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और किसके द्वारा? तो अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हमारा नई दिल्ली हो जाएगा। बाकी ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सब आपको ध्यान रखना है ताकि इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। 24वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर डैश पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगम्यता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है, ठीक है। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर जो योजना शुरू की है, जो पहल शुरू की है, उसका नाम है यात्री सेवा दिवस, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो यात्रियों को सुरक्षा मिले, स्वच्छता हो हवाई अड्डों पर और डिजिटल और स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री केंद्रित सेवाएं वहाँ पे यात्रियों को मिले, ठीक है। 25वां प्रश्न देखिए, सेंट्रल जोन ने दलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण
जीता है। दलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो दलीप ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में है, किस देश में स्थित है? तो ये जो माचू पिचू स्थित है ये कहाँ है? पेरू में स्थित है। 27वां प्रश्न देखिए, भारतीय तटरक्षक बल जहाज अदम्य 8 अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है? ठीक है, तो यह विकसित किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, अदम्य। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए डैश शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये जो गीत लॉन्च हुआ था ये हुआ था ब्रिंग इट होम। ठीक है, याद रखिएगा। 29वां प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीज़ा कार्यक्रम शुरू किया है ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए डैश और निगमों के लिए डैश के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये उपलब्ध जो होगा वो 1 मिलियन व्यक्तियों के लिए और 2 मिलियन निगमों के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 30वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला है वो मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। ठीक है, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है मोहन लाल को। ठीक है, चलिए 32वां देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है और ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? ठीक है, तो ये जो संस्थान है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजयक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो प्रोजेक्ट विजयक का शुभारंभ जो किया गया था वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया था और कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया गया है प्रोजेक्ट विजयक का। ठीक है, चलिए 34वां प्रश्न देखिए, एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। ठीक है, क्या योजना है? 1 इन 1 आउट। कहाँ का योजना है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों से बदल दिया जाता है। 1 इन 1 आउट योजना यूके और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रवासन समझौता है? ठीक है, तो यह जो समझौता है ये यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच एक प्रवासन समझौता है। ठीक है, 35वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ठीक है, तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां शून्य मातृ मृत्यु दर है, वो है आपका पुडुचेरी। ठीक है, 36वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा है? ठीक है, तो ये कौन है? ये हैं क्लाउडिया शिनबाम। याद रखिएगा, क्लाउडिया शिनबाम। ठीक है, कहाँ की? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, इन्होंने इतिहास रच दिया है। ठीक, 37वां प्रश्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3689 करोड़ से अधिक लागत की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो ये जो रखा गया है आधारशिला जल विद्युत परियोजनाओं का, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। 38वां प्रश्न देखिए, 38वां प्रश्न, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में डैश की नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो ये जो नियुक्ति हुई है वो प्रवीर रंजन की हुई है। ठीक है, CISF के महानिदेशक के रूप में। ठीक है, प्रवीर रंजन।
39वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये जो हस्ताक्षर किया है किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। इस प्रश्न को आप ठीक से पढ़िएगा तो आपके लिए वो अगले बार कोई प्रश्न बन के आ सकता है, तो प्रश्न को भी ठीक से पढ़ना है। ठीक है, किस मंत्रालय ने, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों जिसमें कि आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना शामिल है, इनके साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि प्रश्न भी ठीक से पढ़िए ताकि अगली बार हो सकता है कि प्रश्न में से ही आपके लिए फिर नया कोई प्रश्न बन के आ जाए। ठीक है, 40वां प्रश्न देखिए, डैश को 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, ठीक है, श्रेणी में भारत के आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है होम बाउंड को। ठीक है, चलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT, IIM, एम्स, NIT और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया है। ठीक है, और कहाँ, कौन से संस्थान में स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा? तो यह करेगा, कहाँ पे ये संस्थान है? तो यह संस्थान है आपका IIT दिल्ली में। वहाँ भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ जो है इस कार्यक्रम के लिए, जो अखिल भारतीय कार्यक्रम है, इसमें नोडल केंद्र के रूप में काम करेगा। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है क्वेश्चन का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको पढ़ लेना है ठीक से। ठीक है, चलिए 42वां प्रश्न देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो यह जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अफगानिस्तान से। ठीक है, चलिए 43वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बैलोन डी'ओर समारोह में पुरुष बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है किसने? उस्मान डेम्बेले ने। ठीक है, 44वां प्रश्न, निम्न में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो यह जो गांव है वो है धोरडो। ठीक है, 45वां देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? तो ये पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है? तो ये है आपका झारखंड में। ठीक है, चलिए, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी है। ठीक है, जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफ़ायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो ये जो फ्रेट विलेज है, इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो कहाँ पर स्थित है? तो मिल्कीपुर चंदौली में स्थित है। 47वां प्रश्न देखिए, संत शिवरा लिंगनैया भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वे एक प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, याद रखिएगा, संत शिवरा लिंगनैया भैरप्पा, याद रखिएगा। 48वां प्रश्न देखिए, राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो राज्य वित्त सचिवों का जो 35वां सम्मेलन था वो मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, 49वां प्रश्न देखिए, किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रिफ्रैक्टिव त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है आपका पंजाब। ठीक है, 50वां प्रश्न देखिए, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यूके के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिविंग ब्रिज अवार्ड्स प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, ये रहा एडुटेरिया का
एडुटेरिया का सेट नंबर 5 हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, और ठीक से आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। बाकी 15 सेट्स और बाकी हैं, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को वो डिस्कस यहाँ पे लाके करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।